गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। ये है मेरे दार्जिलिंग ट्रिप का तीसरा दिन, जिस दिन मैं दार्जिलिंग जा रही हूँ। बताशिया लूप और घूम मोनेस्ट्री के बाद ये है मेरा तीसरा डेस्टिनेशन, जो है रंगीत वैली रोपवे। जी हाँ, मैंने रोपवे को प्रेफरेंस दिया ओवर अदर अट्रैक्शंस, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं एक एरियल व्यू से टी गार्डन्स और दार्जिलिंग की खूबसूरती को देखूं। तो अभी मैं जाऊंगी रोपवे पर। सिंहमारी में लिबोंग कार्ट रोड से एक साइनेज है और एक संकीर्ण कंक्रीट की सीढ़ी एक ऊपरी स्तर तक जाती है, जहां टिकट काउंटर है। सामने है नॉर्थ पॉइंट स्कूल। जी हाँ, ये वही स्कूल है जहाँ मैं हूं ना मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ये एक लैंडमार्क है जहाँ हम उतरे, और यहाँ से बिल्कुल सामने वो सीढ़ी है। काफ़ी बुरी कंडीशन में है, ये बता दूं, बट कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, इसी से होकर हमें ऊपर जाना होता है जहाँ टिकट काउंटर है। पर्यटन के मौसम के दौरान आमतौर पर वहाँ एक लंबी कतार होती है और गोंडोला में सवार होने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और मैंने तो पूरा दिन लगा दिया। जी हाँ, मैं यहाँ पहुँची लगभग 11 बजे, मुझे टिकट मिला लगभग 1:30 बजे और मेरी सवारी हुई लगभग 4:30 बजे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। रोपवे या केबल कार वर्तमान में तुकवार तक जाता है और दार्जिलिंग के सिंहमारी बेस स्टेशन पर लौटता है। ऑपरेशन में 12 गोंडोला है, जिनमें से प्रत्येक में 6 व्यक्तियों की क्षमता है। लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई से आप तुकवार में लगभग 6,000 फीट नीचे उतरतेंगे। अगर आप अपने लिए एक पूरा गोंडोला चाहते हैं तो आपको 6 टिकट खरीदने होंगे। अभी मैं जहाँ जा रही हूँ, ये मैंने सोचा थोड़ा घूम लेती हूँ जब तक टिकट काउंटर के लिए मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हैं। और ये एरिया है जहाँ पे काफ़ी खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ शॉपिंग करने के लिए भी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। तो जब तक टिकट के लिए इंतज़ार करना हो, आप इस जगह को ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। पीक सीज़न के दौरान कम घंटे क्यों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि एक बार जब आप टिकट खरीद लेते हैं तो आप खुद को लोगों के समुद्र के पीछे अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए पाएंगे। औसत प्रतीक्षा समय 1 घंटे से 90 मिनट के बीच कहीं भी हो सकता है, पर मेरे केस में तो ये 2 से 2.5 घंटे था। इसलिए वे लंबी कतारों को दूर करने के लिए उच्च सीज़न के दौरान टिकट काउंटर को जल्दी बंद कर देते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सुबह पहुंचने की कोशिश करें और राइड लेने वालों में सबसे पहले शामिल हों और कतारों से बचें। ध्यान दें कि हर महीने की 19 तारीख को रोपवे मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए बंद रहता है, तो उस दिन यहाँ बिल्कुल ना आएं। रोपवे की टिकट प्राइस 260 रुपये प्रति व्यक्ति 5 किलोमीटर के राउंड ट्रिप के लिए है, और बच्चों के लिए जो कि 3 से 8 वर्ष के हैं 130 रुपये लगते हैं फॉर राउंड ट्रिप। जब एंड में टिकट्स ख़त्म हो गए, उन्हें लगा कि हम लोगों को वापस नहीं ला पाएंगे भीड़ के कारण, तो वो हाफ टिकट भी प्रोवाइड करने लगे, जिसमें सिर्फ आप वहाँ तक ड्रॉप होंगे टी गार्डन तक, और वहाँ से आपको अपनी गाड़ी में ही सवार होकर वापस आना होगा, क्योंकि गोंडोला के राइड्स का टाइम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ इंतज़ार करने के बाद और इस राइड को लेने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मनोरम दृश्यों का अनुभव करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक, जिसके लिए दार्जिलिंग इतना प्रसिद्ध है, रोपवे पर सवारी करना है। लिटिल रंगीत नदी के चारों ओर घाटी के शानदार दृश्य के कारण इसे दार्जिलिंग रंजीत वैली पैसेंजर केबल कार भी कहा जाता है।
आपको सिंहमारी से केबल कार में सवार होना होता है, जो दार्जिलिंग चौक बाजार से 3 किलोमीटर दूर है। दार्जिलिंग रोपवे 1968 यानी कि 1968 में शुरू हुआ और यह भारत में पहली केबल कार प्रणाली है। इसी शुरू में नीचे की घाटियों में चाय बागानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था, जहां अन्यथा आसान पहुंच नहीं थी। केवल एक केबल कार या गोंडोला से शुरू करके इसे 6 लोगों की कम क्षमता वाली 16 केबल कारों को समायोजित करने के लिए अपग्रेड किया गया था। केबल कार से आप नीचे घाटी का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। पहाड़ी ढलानों पर फैले हरे भरे चाय के बागानों, बहती नदियों, जंगलों, झरनों को देख सकते हैं और इसके ऊपर बर्फ से ढकी पूर्वी हिमालय श्रृंखला के सभी शानदार दृश्य देख सकते हैं। कंचनजंगा की चोटियां आपको प्रकृति का ऐसा उपहार एक ही स्थान पर और कहाँ मिल सकता है। तो मैंने तो अपनी ये गोंडोला राइड दार्जिलिंग में कर ली। आप बिल्कुल भी इसे मिस ना करें जब दार्जिलिंग आए। आप गोंडोला से उतरने के बाद चाय बागानों का दौरा कर सकते हैं। एक चाय कारखाने के माध्यम से एक निर्देशित चक्कर लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि बागानों से चाय तोड़ने के बाद चाय को कैसे संसाधित किया जाता है। सुंदर हरे चाय के बागानों के माध्यम से एक हल्का ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें अच्छी तरह से भरे हुए रास्ते हैं। स्थानीय महिलाओं को चाय तोड़ते हुए देख सकते हैं और नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यह हमेशा एक खास अनुभव होता है। स्टेशन के कियोस्क काउंटरों पर नाश्ता और अन्य जलपान भी ले सकते हैं, या बस बैठ जाओ और सिट आउट पर आराम करें, प्रकृति और माहौल का आनंद लें, जैसे मैंने अपने स्टेशन पर पहुंचने पर किया। दार्जिलिंग रोपवे 1968 में शुरू हुआ और 1988 में प्रमुख उन्नयन के माध्यम से चला गया। यह पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड, WBFDCL और कन्वेयर और रोपवे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, CRSPL नामक एक निजी कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। वर्षों से यह दार्जिलिंग के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है। हालांकि 19 अक्टूबर 2003 को एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई और रोपवे लंबे समय तक बंद रहा। दार्जिलिंग सिंहमारी स्टेशन से 3 केबल कार ट्रैक से फिसलकर लगभग 100 फीट नीचे चाय बागानों में जा गिरी, जिससे 4 यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। कई साल बाद और लोक निर्माण विभाग द्वारा दूसरे निरीक्षण के बाद अंततः 2012 की शुरुआत में रोपवे को फिर से खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई। चूंकि रोपवे पर कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, इसलिए आप एक निश्चित समय पर दार्जिलिंग वापस आने के बारे में चिंता किए बिना केबल कार से ब्लेक यात्रा लेकर हरे भरे टी गार्डन्स को घूम सकते हैं जब आप उतरते हैं नेक्स्ट स्टेशन पर। आपको ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होती कि टाइम लिमिटेड है और मुझे वापस तुरंत जाना होगा, पर ये तभी हो सकता है जब आप जल्दी टिकट लें और बिल्कुल सुबह में ही अपनी केबल कार राइड को स्टार्ट कर लें। मुझे ये राइड करने में काफ़ी समय लगा, इसलिए मैं बिल्कुल हड़बड़ करके, क्योंकि मुझे वापस रोपवे परिचालन बंद होने से पहले ही लौटना था, तो मैं बस उतरी और फिर से
जो नेक्स्ट क्यू था वापस से चढ़ने वालों का, उसमें लग गई। बस कुछ ही क्षण वहां घूम पाई। हम पहुंच चुके हैं रंगीत वैली टी स्टेट यानी कि तुकवार, और यहाँ पर केबल कार या गोंडोला से उतरना मैंडेटरी है। तो हम उतर गए यहाँ, और यहाँ पर छोटा सा भोजनालय है। एक इमारत की छत पर एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है जहाँ आप कुछ जलपान प्राप्त कर सकते हैं। वे पैकेज चाय भी भेजते हैं जिससे आपको बचना चाहिए, लेकिन आप एक कप गर्म चाय पी सकते हैं और दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। तुकवार में शौचालय तो है, लेकिन उसका रखरखाव ठीक नहीं है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद वापसी के लिए गोंडोला में सवार हो जाएं। कुल राउंड ट्रिप लगभग 5 किलोमीटर अर्थात प्रत्येक तरफ 2.5 किलोमीटर की है। केबल कार काफ़ी धीमी गति से चलती है और प्रत्येक में लगभग 15 मिनट लगते हैं। इसमें उस समय को जोड़े जो आप गंतव्य पर बिताते हैं। यदि आप तुकवार पर नहीं उतरने का निर्णय लेते हैं तो आने जाने में लगभग 40 मिनट लगेंगे, पर अभी ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि यहाँ आपको उतरना ही पड़ेगा। तो वो ऑप्शन अब हमारे पास नहीं है कि हम राइड करके यहाँ आएं और उसी गोंडोला से वापस चले जाएं। यहाँ कुछ गोंडोला नए हैं जबकि अन्य पुराने हैं जिनमें निशान भरे हुए हैं और अच्छी तस्वीरें लेने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। साथ ही वेंटिलेशन विंडो ज़्यादातर खुली रहती है, इसलिए ठंड से बचने के लिए कुछ गर्म कपड़े ज़रूर पहन लें, और आप चाहें तो उस विंडो को बंद भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि 6 के 6 पैसेंजर इस बात से राज़ी हों। मैं यहाँ काफ़ी लेट से पहुँची, बिल्कुल शाम हो गई, तो मैंने ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया। बस कुछ दूर तक टी गार्डन्स तक घूमने गई। यहाँ पे जो टी फैक्ट्री है उसे मुझे देखने का बहुत मन था, बट टाइम कम था इसलिए मैं वहाँ तक नहीं गई। बस टी गार्डन्स में टाइम स्पेंड किया, और मैंने ये भी देखा कि यहाँ एक न्यू स्पेशल व्यू पॉइंट रेस्टोरेंट भी बन रहा है, तो शायद जब मैं यहाँ दोबारा आऊँ तो वो बन चुका रहेगा। तो आप यहाँ कुछ टाइम बाद आएँ ताकि आप उस व्यू पॉइंट रेस्टोरेंट का भी मज़ा ले सकें। अब मैं वापस जा रही हूँ। मैंने फिर से उतने ही लंबे क्यूब में लग के अपने गोंडोला को लिया और वापस जाने की जर्नी शुरू की। जब आप इस गोंडोला में बैठें तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि डाउन हिल यानी कि नीचे की तरफ पे काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है आपको। अगर आप अपहिल वाले साइड बैठेंगे तो आपको कुछ भी व्यू देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये थोड़ा ध्यान रख के
और ये सोच समझ कर ही गोंडोला पर बैठे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस केबल कार राइड को बिल्कुल थम्स अप दूंगी और 10 on 10 दूंगी। भीड़ भले ही बहुत ज़्यादा थी और यहाँ भी पुराने ज़माने से मैनुअल टिकटिंग है, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी आप इस डेस्टिनेशन को मिस ना करें। थोड़ा इसे रिनोवेशन की, थोड़ा जो यहाँ के लोकल्स फूड बेचते हैं उसे अपग्रेड की ज़रूरत है, बट बीइंग दार्जिलिंग जो यहाँ का पेटेंट है, यहाँ के मोमोज, यहाँ के लोग, यहाँ की मैगी, वो सब आपको मिलता है दोनों ही स्टेशंस पर। और ये गोंडोला राइड वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये हरे हरे टी गार्डन्स के ऊपर से जाता है, आपको काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ और दार्जिलिंग के दृश्य देता है। मैं फाइनली वापस आ गई हूँ। और जब यहाँ चढ़ता और उतरता है ये गोंडोला, तो ये जो रोप है उससे उतरकर मैनुअल स्टीयरिंग आप बोल सकते हैं, मैनुअल चक्री पर आता है, और जब ये चलता है तो फिर वापस से रोप पे चढ़ता है। एंड यही 2 समय है जब मुझे डर लगा इस राइड में, जब ये रोप पर चढ़ रहा था।